हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द इंटरव्यू। तो शुरू करते हैं। द ऑथर वाज सिटिंग इन हिज ऑफिस व्हेन द रिसेप्शनिस्ट कम इन। ठीक है, तो ऑथर बैठा हुआ है ऑफिस में अपने, और रिसेप्शनिस्ट आती है अंदर। शी टोल्ड हिम दैट मिस्टर टावर्स वांटेड टू मीट हिम। तो वो कहती है ऑथर को कि मिस्टर टावर आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखो, मिस्टर टावर्स का आप टी जो है ना वो कैपिटल कर देना, ठीक है, ये वाला। द डोर ओपनड एंड मिस्टर टावर्स, हिज वाइफ एंड लिटल पाम एंटर्ड द रूम। तो बस क्या हो गया, दरवाज़ा ओपन हुआ और मिस्टर टावर, उसकी वाइफ और उसके छोटा बेटा जो था एंटर हुआ रूम में। दे कामली सर्वेड द रूम। तो वो शांति से ना सर्वे कर रहे थे रूम का। ही इन्फॉर्म्ड द ऑथर दैट दे ऑलरेडी मेट द अमेरिकन एम्बेसडर। तो वो बताते हैं ऑथर को कि वो पहले मिल चुके हैं अमेरिकन एम्बेसडर से, एंड द इंडियन हाई कमिश्नर से भी वो मिल चुके हैं। बट देयर जॉब कंसर्नड हिम सिंस ही वाज द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स। लेकिन उनकी जो जॉब है तब से कंसर्न मानी जाती है, जब से वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था। मिस्टर टावर टोल्ड द ऑथर दैट ही वाज वन ऑफ वर्ल्ड्स 9 लीडिंग न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो वो ना बताता है ऑथर को कि वो ना संसार का 9th नंबर पर मतलब आने वाला, लीडिंग करने वाला न्यूमिस्मेटिक्स है। जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है ना उसके साथ रिलेटेड होता है ये न्यूमिस्मेटिक्स। ही टॉक्ड ऑफ कैलकटा। न्यूमिस्मेटिक्स, मतलब वो कैलकटा की बात करता है, फिर वो बताता है, फिर वो न्यूमिस्मेटिक्स जर्नल एंड कैलकटा हैड मैनी फेमस न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो कहता है कलकत्ता कैलकटा में बहुत सारे फेमस न्यूमिस्मेटिक्स हैं। देन ही मैंशनड द नेम ऑफ प्रोफेसर चारपन। ठीक है, फिर वो मेंशन करता है, बताता है प्रोफेसर चारपन के बारे में जो कि फ्रांस में है, एंड डॉक्टर बनर्जी ऑफ इंडिया के डॉक्टर बनर्जी के बारे में बताता है। द ऑथर डिड नॉट नो व्हाट न्यूमिस्मेटिक्स वाज। अब ऑथर को पता ही नहीं कि ये क्या था न्यूमिस्मेटिक्स। व्हेन मिस फोर्ब्स ब्राउट इन कॉफ़ी एंड बिस्कुट्स, द ऑथर गेव अ स्मॉल नोट, स्लिप्ड इट इन हर हैंड एंड आस्क्ड हर टू गिव इट मिस मैरी। द ऑथर वाज टायर्ड ऑफ द वर्ड न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखो, वो तो बता ही जा रहा है ना ऑथर को कि न्यूमिस्मेटिक्स को, फिर उस वो चारपेन फ्रांस के बारे में बताता है, डॉक्टर बनर्जी के बारे में बताता है, तो लेकिन उसे तो पता ही नहीं है क्या होता है ना। तो फिर वो क्या करता है, जब वो रिसेप्शनिस्ट आती है ना, मिस फोर्ब्स नाम लिखा हुआ है ना, वो रिसेप्शनिस्ट है, कॉफ़ी लेकर आती है, बिस्कुट लेकर आती है, तो ऑथर उसे एक स्मॉल नोट, एक स्लिप देता है उसके हाथ में, और उसे कहता है कि इसे जाकर ना मिस मैरी को दे दो। द ऑथर वाज टायर्ड ऑफ द वर्ड। वो थक चुका था इस वर्ड से, न्यूमिस्मेटिक्स से। ही वांटेड टू चेंज द टॉपिक बट इन वेन। वो चाहता था कि टॉपिक चेंज हो, बदल दिया जाए, लेकिन वेन, कोई फ़र्क, मतलब बेकार था सब वो जो भी वो कोशिश कर रहा था। मिस्टर टावर्स वाज टेलिंग हिम अगेन एंड अगेन अबाउट न्यूमिस्मेटिक्स। दैन मिस मैरी मैम कम इन होल्डिंग एन ओपन बुक। तो वो मतलब बात किए जा रहा है मिस्टर टावर किसके बारे में, न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में। और जो मिस मैरी मैन है वो फिर आती है, उसके हाथ में एक ओपन बुक उसने फोल्ड की होती है, पकड़ी होती है। ही इंट्रोड्यूस्ड हर टू मिस्टर टावर्स सेइंग दैट शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन न्यूमिस्मेटिक्स। तो फिर वो इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है न्यूमिस्मेटिक्स में, उसका बहुत इंटरेस्ट था। मिस्टर टावर्स स्टार्टेड टॉकिंग टू मिस मैरी मैम। तो फिर मिस्टर टावर उसके साथ टॉक करने शुरू कर देते हैं मैरी मैम से। द टावर्स आस्क्ड द ऑथर इफ़ द बुक इन हिज हैंड वाज बनर्जीज बुक। तो फिर टावर कहता है मतलब ऑथर को कि जो आपके हाथ में बुक है वो बनर्जी की बुक है। द ऑथर वांटेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स बट ही फेल्ड टू फाइंड इट आउट। जो ऑथर था ना वो चाहता था मीनिंग ढूंढना न्यूमिस्मेटिक का, लेकिन वो फेल हो गया ढूंढने में उसका मीनिंग। तो ये थी द इंटरव्यू स्टोरी। तो इसके साथ ही हम करेंगे थीम, ठीक है।
द इंटरव्यू इज़ एन अम्यूजिंग थिंग। तो जो इंटरव्यू है वो अम्यूजिंग हैरानी करने वाली चीज़ है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एम्बेरसिंग सिचुएशन व्हेन एन अमेरिकन न्यूमिसमैटिशियन ड्रॉप्स इन ऑन हिम। तो वो बताता है कि वो ना अपने आप को मतलब शर्मनाक सिचुएशन में महसूस करता है जब अमेरिकन न्यूमिसमैटिशियन आता है ना और उस पर टूट पड़ता है। ही डज़ नॉट नो वट न्यूमिसमैटिक्स इज़। तो उसे पता ही नहीं कि न्यूमिसमैटिक्स क्या है। ऑल द टाइम ही कीप्स सेम कन्वर्सेशन विद मिस्टर टावर। मतलब सभी समय एक ही कन्वर्सेशन बातचीत हो रही है मिस्टर टावर के साथ। ही ट्राइज टू फाइंड आउट वट द वर्ड मीन्स द स्टोरी रिवील्स बिटवीन द ऑथर एंड मिस्टर टावर्स। मतलब वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ढूंढने की मीनिंग वर्ड की जो न्यूमिसमैटिक है, लेकिन जो स्टोरी है ना वो मतलब उनके बीच में मतलब रिवील करती है, बस घूमती है ऑथर और मिस्टर टावर के बारे में। उसके बाद आप ना सेम समरी जो हमने पीछे की है ना वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हम इसका करेक्टर स्केच भी कर लेते हैं। ठीक है, द ऑथर इज़ अ पब्लिक रिलेटिव ऑफिसर। जो ऑथर है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। ही डज़ नॉट अलो एनी वन टू मीट हिम विदाउट अपॉइंटमेंट। तो वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि बिना उसके अपॉइंटमेंट के कोई उससे मिलने आए। when the receptionist tells him that Mr. Towers want to meet him, he at once asks her send him if he has an appointment। तो जब वो रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है कि मिस्टर टावर चाहते हैं मिलना, तो फिर वो कहता है कि उन्हें भेजो अगर उनके पास क्या है अपॉइंटमेंट है तो। द नरेटर डज़ नॉट स्मोक। मतलब नरेटर जो है वो स्मोक नहीं करता, मतलब सिगरेट नहीं पीता। बट मिस्टर टावर्स सिट ऑन द डेस्क एंड पुल आउट हिज पैकेट ऑफ सिगरेट्स। लेकिन जो मिस्टर टावर्स हैं वो बैठ जाते हैं डेस्क पर और फिर वो बाहर निकालते हैं अपना पैकेट, सिगरेट का पैकेट निकालते हैं। द नरेटर टेल्स हिम टू सेइंग नो बट द सेम टाइम ही थैंक्स टावर्स फॉर द ऑफर। देखो नरेटर कहता है उसे नो, मतलब उन्हें कहता है टेल्स हिम बताता है कि नो, बट सेम टाइम वो थैंक भी करता है क्योंकि टावर ने उन्हें ऑफ़र की होगी सिगरेट। ठीक है, the narrator starts the talk with Mr. Towers, but Mr. Tower talks at only the word numismatics। यहाँ वर्ड नहीं आएगा, वर्ड आएगा। ठीक है, तो मिस्टर टावर्स जो हैं बट मिस्टर टावर द नरेटर स्टार्ट करता है टॉक विद, मतलब स्टार्ट करते हैं ना ऑथर मिस्टर टावर से बातचीत। बट मिस्टर टावर टॉक एट ओनली द वर्ड न्यूमिसमैटिक्स। वो तो बस एक शब्द पर ही बात करता है जो न्यूमिसमैटिक्स के बारे में। द नरेटर डज़ नॉट नो वट न्यूमिसमैटिक्स इज। उसको नहीं पता नरेटर को क्या होता है न्यूमिसमैटिक्स। ही ट्राइज हीज़ बेस्ट टू फाइंड आउट इट्स मीनिंग ऑल द सेम ही कीप्स द कन्वर्सेशन विद मिस्टर टावर्स। अब देखो वो कोशिश कर रहा है ढूंढने की मीनिंग और सेम टाइम में वो कन्वर्सेशन भी कर रहा है मिस्टर टावर से। ही डज़ नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूमिसमैटिक्स। उसको नहीं पता कि क्या मीनिंग है न्यूमिसमैटिक शब्द का। व्हेन मिस फॉरबल्स ब्रिंग्स कॉफ़ी एंड बिस्कुट ही सेंड्स स्लिप टू मिस मैरी मैम्स टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी। तो जब मिस्टर फोबल्स जो रिसेप्शनिस्ट थी ना वो आई थी कॉफ़ी लेकर, बिस्कुट लेकर आई थी, तो फिर उसने ना एक स्लिप भेजी मिस मैरी मैम को उसके थ्रू कि वो मीनिंग निकाले, इसका शब्द का मीनिंग पता करे डिक्शनरी से। ही इज़ वेरी क्लेवर। वो बहुत चालाक है। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द एम्बेरसिंग सिचुएशन ही इंट्रोड्यूस मिस मैरी मैम टू टावर्स। अब देखो वो इतना चालाक है कि अपने आप को बचाने के लिए कि है ना शर्मिंदगी वाली हालत से अपने बचाने के लिए ना वो इंट्रोड्यूस मतलब मिलाता है मिस मैरी मैम को टावर के साथ, भी इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मैरी मैम है यहाँ में। तो सेइंग दैट शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन न्यूमिसमैटिक्स। और ये कहकर कि बहुत इन्हें इंटरेस्ट है न्यूमिसमैटिक्स में। ही टेक्स द डिक्शनरी फ्रॉम मिस मैरी मैम। तो वो डिक्शनरी ले लेता है मिस मैरी मैम से, बट ही फेल्स टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, है ना। लेकिन देखो वो डिक्शनरी पकड़ लेता है मिस मैरी मैम से, लेकिन वो फेल होता है, उसे मतलब ढूंढ नहीं पाता वो मीनिंग वर्ड का। ठीक है, तो ये था हमारा द इंटरव्यू। ये करेक्टर स्केच किया था हमने नरेटर का, जो ऑथर का। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट है। थैंक्स।